बताएं। जी करूँ क्या? ओम अथातः संपत्तिर्यदा प्रेष्यन्मन्यते यत् पुत्रमाहृत्वं ब्रह्मत्वं यज्ञस्त्वं लोक इति स पुत्रः प्रत्याहाहं ब्रह्माहं यज्ञोऽहं लोक इति यज्ञे किञ्चानुक्तं तस्य सर्वस्य ब्रह्मेत्येकता ये वै ते च यज्ञास्तेषां सर्वेषां यज्ञ इत्येकता ये वै ते च लोकास्तेषां सर्वेषां लोक इत्येकतैतावद्वा इदं सर्वं एतन्मा सर्वं संनियमितो अवोभुञ्जति तस्मात् पुत्रम् अनिष्टं लोकस्य माहुस्त तस्माद्दैन तस्य दैनम् अनुशासति। सा दूसरा है तत्रखा स अदेव विदं स यदेवं लोकात्य प्रेत्य तैर्भिरेव प्राणैः सह पुत्रमाविशति स यद्दिनेन किञ्चिदक्षिण्या अकृतं भवति तस्मात् दैनं सर्वस्मात् पुत्रो मुञ्चति तस्मात् पुत्रो नाम स पुत्रेण वास्मिन् लोके प्रति तिष्ठेथेन मेते देवाः प्राणा अमृता अविशन्ति। 18वां है पृथिव्यै चैनमग्नेश्च देवी भागा विशति सा वै देवी भाग यया यद्देव यदति ततद्भवति दिवेश्चैनमादित्याञ्च दिवश्चैनम् आदित्याश्च देवं मन अविशति तद्वे देवं मनो येन अन्येव भवत्यतो न सोचति। 19 है। ठीक है। जी आइए आरंभ कर लें। जी देवलोक पितृलोक की चर्चा आरंभ की थी कि विद्यया देवलोकः, विद्या के द्वारा देवलोक, कर्मणा पितृलोकः, कर्म के द्वारा पितृलोक को प्राप्त करता है। यह प्रकरण चल रहा था और कहा था कि देवलोकः वै लोकानां श्रेष्ठः, सब लोकों में श्रेष्ठ जो है वो देवलोक है और देवलोक की प्राप्ति विद्या से होती है। अतः विद्या की प्रशंसा की थी कि विद्या से चूंकि सर्वोत्तम लोक जो देवलोक है, दिव्य लोक है, उसकी प्राप्ति होती है और वह विद्या के द्वारा प्राप्तव्य है। कहते हैं अथातः संप्रत्तिः यदा प्रैष्यन्
मन्यते अथ पुत्रम आह। जब यह बात कही कि विद्या से देवलोक की प्राप्ति होती है, तो आगे बात को कहते हुए रखते हुए कहा कि अथ इसके अनंतर कहते हैं कि संप्रति ही, जब अपना सब कुछ अर्थात उत्तराधिकार पिता पुत्र को सौंपता है, यदा प्रैष्य मन्यते, प्रैष्यन मन्यते, जब वो ऐसा समझता है कि वो प्रकर्ष रूप से यहां से जाने वाला है, गमन करने वाला है, तो वो क्या करता है, अपना सब कुछ संप्रति ही, समस्त संपत्ति अधिकार वो अपने पुत्र को सौंप देता है। उसमें न केवल धन संपत्ति इत्यादि उत्तराधिकार के रूप में वो सौंपता है, अपितु तो समस्त जो उत्तरदायित्व है, कर्तव्य बोध है, वे भी अपने पुत्र को सौंप देता है ना? क्योंकि पुत्र जो है वो न केवल भौतिक संपत्ति का अधिकारी है, अपितु जो उसके दायित्व है, परिवार को चलाना, संवारना, उन सब का दायित्व भी उस पुत्र के पास होता है। अतः जब वह ऐसा सोचता है कि वह अब प्रकर्ष रूप से यहां से गमन करने वाला है, व्याख्याकार ने इसको दो तरह से रखा कि प्रकर्ष रूप से गमन, एक तो जब गृहस्थ से वानप्रस्थ और वानप्रस्थ से जब सब दायित्वों को छोड़ करके सन्यासी बन जाता है, उस स्थिति को भी प्रकर्ष रूप से माना है, गमन करना माना है। और दूसरा इस लोक से विदा होना, जब वो समझता है कि भाई मेरा अंत समय आने वाला है, तो वो अपना समस्त दायित्व पुत्र को सौंप देता है। तो जब वो ऐसा मानता है तो वो पुत्र को कहता है कि त्वम ब्रह्म त्वम यज्ञः त्वम लोकः, तुम ही क्या हो, ब्रह्म हो, तुम ही यज्ञ हो, तुम ही लोक हो। तात्पर्य क्या हुआ, तुम ही ब्रह्म हो, अर्थात जितना भी विद्या, क्योंकि विद्या के द्वारा ही देवलोक का गमन हो रहा है, तो ब्रह्मणि अधीते वेदवा, वो दोनों ही ब्रह्म कहलाते हैं। अर्थात ब्रह्म जो दिव्य सत्ता है, दिव्य शक्ति है, सच्चित आनंद स्वरूप एक सत्ता है, वह भी ब्रह्म है। और उसका जो ज्ञान है, क्योंकि ब्रह्मणि अधीते, ब्रह्म को जो अधीते पढ़ता है ऐसा कहते हैं, तो ब्रह्म अर्थात उसका जो ज्ञान है, वेद ज्ञान, वो भी ब्रह्म से कहा जाता है। तो कहा कि तुम जो हो उस विद्या को अब संभालने की जिम्मेदारी तुम्हारी है, उत्तरदायित्व तुम्हारा है, तुम ही यज्ञ हो, अर्थात तुम समस्त यज्ञों को करने वाले हो, तुमसे ही समस्त यज्ञ संचालित होंगे, है ना? तो पुत्र को दायित्व बोध करा रहा है पिता, और कहा तुम ही लोक हो, लोक परलोक को सिद्ध करने वाला पुत्र होता है। पुम नरकात् त्रायते इति पुत्रः, नरक से तारण करने के लिए
कोई है तो वो पुत्र है ना। पुत्र का कार्य है पितरों ने दिया जो ज्ञान है, जो संपदा है, उसको संभाल के रखना। पुत्र कुपुत्र हो जाए तो विद्या जो पूर्वजों से प्राप्त, पितरों से प्राप्त जो विद्या है, ऋषियों की अमूल्य धरोहर है, वो विलुप्त हो जाएगी। देवऋण, सभी देवों को पालन करने का जो दायित्व है वो भी विलुप्त प्राय हो जाएगा। तो सृष्टि में अव्यवस्था होगी, प्रकृति का पालन नहीं होगा, प्रकृति का शोषण होगा, वो भी गलत है। इसीलिए कहा पुत्र जो है हमारे पितरों के बताए हुए मार्ग पर चलेगा, चलता है, इस कारण से पुत्र तारणहार होता है। कई जन इसमें प्रश्न करते हैं कि पुत्र अर्थात पुत्र, पुत्री नहीं, क्योंकि यहां पर पुत्र शब्द का प्रयोग शास्त्र में आया है, तो पुत्र ग्रहण किया जाएगा, पुत्री ग्रहण नहीं की जाएगी। तो इसका उत्तर शास्त्रकार कहते हैं, देते हैं कि भाई वो पुत्र और पुत्री दोनों ही पुत्र में कहे जाते हैं। जब स्त्री पुंवच्च महर्षि पाणिनि ने सूत्र बनाया, जहां स्त्री और पुमान दोनों कहे जा रहे हों, वहां पुंवत शेष रहता है, केवल पुमान शेष रह जाता है। तो दोनों की बात जहां कही जाती है वहां केवल एक से संबोधन हो जाता है ना। तो यहां भी पुत्र शब्द क्या है, दोनों का वाचक है, अतः दोनों का ग्रहण किया जा सकता है। अब इति सह पुत्रः प्रति आह, जब पिता ने उसको दायित्व बोध कराते हुए सभी जिम्मेदारियां, सभी उत्तरदायित्व जो अभी तक पिता निर्वहन करता था, किस रूप में, उस परिवार के बड़े बुजुर्ग होने के रूप में जो पिता प्रत्येक दायित्व का निर्वहन करता था, वो पिता अब अपना सभी दायित्व पुत्र को सौंप देता है और स्वयं उससे निवृत्त हो जा रहा है। अब पुत्र उस दायित्व को स्वीकार करते हुए कहता है, ठीक है, पुत्रः प्रति आह, जब पिता ने दायित्व बोध कराया तो पुत्र ने प्रत्युत्तर देते हुए कहा, अहम ब्रह्म, अहम यज्ञः, अहम लोकः, अर्थात मैं ये दायित्व स्वीकार करता हूं। जो दायित्व आप मुझे सौंप रहे हैं वो सभी प्रकार के दायित्व न केवल संपत्ति ही नहीं, अपितु जो धरोहर है ना, वेद ज्ञान, वो विद्या जिससे देवलोक की प्राप्ति होती है, और जो देवलोक सर्वश्रेष्ठ है वह देवलोक अर्थात ब्रह्म विद्या, यज्ञ समस्त परोपकार के कार्य, यज्ञ याग इत्यादि जो होते हैं, वो चाहे छोटा यज्ञ हो, बड़ा यज्ञ हो, यज्ञ याग इत्यादि सबका कार्य, सबका लक्ष्य एक ही है, क्या है, देव पूजा, संगतिकरण और दान। तो यज्ञ छोटा हो, यज्ञ बड़ा हो, जीवन के किसी भी स्तर पर किया जाने वाला यज्ञ है, वो सभी यज्ञ तीन इन दायित्व बोध से पूर्ण होते हैं। देवों की पूजा, देवों का सत्कार, संगतिकरण और दान।
तो उस यज्ञ को भी उस पुत्र ने कहा मैं स्वीकार करता हूं, और समस्त लोक का कार्यभारी भी मैं स्वीकार करता हूं। तो लोकः, अहम लोकः, यह जो लोक है, व्यवहार का साधन जो लोक है, इस लोक में मनुष्य देह प्राप्त करके जीवात्मा सभी लोकों की सिद्धि करने का अधिकारी हो जाता है। अतः इस लोक की महिमा है, और उसको, उस धरोहर को भी पिता पुत्र को सौंप रहा है कि तुमको भी इसी प्रकार वंश परंपरा का निर्वहन करना है। तो उसने स्वीकार भी किया कि हाँ, अहम लोकः, मैं उस लोक का जो दायित्व है उसका निर्वहन यथावत करूंगा। अब आगे देखें। यत् वै किंच अनुक्तम तस्य सर्वस्य ब्रह्म इति एकता। जो कुछ भी, यद् वै किंच, जो कुछ भी, अनुक्तम, अनुक्तम, अनुक्तम दीर्घ संधि है, सामान्य ही, जो अनुवचन कहा जा रहा है, अनुशासन किया जा रहा है। शास्त्र, जब आपने देखा हो शास्त्र को, कभी शास्त्रों का सामीप्य प्राप्त किया हो, तो आप देखते हैं जब ऋषि शास्त्र का आरंभ करते हैं तो प्रतिज्ञा करते हैं, अथ शब्दानुशासनम, शब्दों का अनुशासन करते हैं, अथ योगानुशासनम, योग का अनुशासन करते हैं। अर्थात सभी ऋषि शास्त्र आरंभ करने से पूर्व ही प्रतिज्ञा करते हैं कि वे जो भी कहने जा रहे हैं वे उनका खुद का मंतव्य नहीं है, खुद का बनाया हुआ नया कोई ऐसा मनमाना आचरण नहीं है, मनमानी सोच नहीं है, अपितु अनुशासन है। जो वेदादि में शासन किया गया, संविधान निर्धारित किया गया वेद में, उसका केवल अनुशासन करते हैं, उसका ही केवल अनुव्याख्यान करते हैं, अनुकथन करते हैं, अनुक्त करते हैं। स्पष्ट हुआ? अनुक्तम क्या है? अनुशासन अनुक्त है। ये बात हमने गीता के 18वें अध्याय में भी बहुत स्पष्टता के साथ समझी थी। जिनको स्मरण है वो उस प्रकरण को निकालें, उसकी रिकॉर्डिंग को निकालें, दोबारा सुने, तो आपको ये जो कथन है इसका प्रसंग स्पष्ट होगा, और साथ साथ वो आपकी संस्कारों का अभिन्न अंग भी बन जाएगा। इस प्रकार अनुक्त क्या है? अनुशासन है। तो जो जो वेदादि ग्रंथों में कहा है उसका मैं अनुवचन, उसका अनुशासन, उसका पालन करूंगा। तस्य सर्वस्य ब्रह्म इति एकता, उस सब की ब्रह्म के साथ, वेदादि ग्रंथ के साथ एकता, एक भाव है, एकीकरण है, एक ही भाव है। क्योंकि वेद का कथन मान करके ही शास्त्रों का प्रवचन हो रहा है, अनुशासन हो रहा है। तो इसीलिए कहा उससे एकमात्र भी पथ से विचलित न होने वाला कोई कथन नहीं हो है, अर्थात सबका ब्रह्म अर्थात वेद के साथ एक ही भाव है, एक कथन है।
और वेदानुमोदन करते हुए उसका ही मैं पालन करूंगा। अतः अहम ब्रह्म, मैं वेद का पालन करने वाला हूं। वेदानुमोदित जो आचरण है उसका आचरण करने वाला हूं। तो उसके साथ एकीकरण हो जाएगा, एक ही भाव हो जाएगा। ठीक है। और कहा ये वै केच यज्ञाः, जो कोई यज्ञ है, तेषां सर्वेषां यज्ञः इति एकता, जो कोई भी याग है ना, अश्वमेध याग, राजसूय याग, वाजपेय याग, दर्शेष्टि, पौर्णमासेष्टि, कोई भी याग है, छोटे हैं बड़े हैं, भिन्न प्रकार के जो यज्ञ हैं, उन सब यागों में ये वै के चलो यज्ञः तेषां सर्वेषां यज्ञः, उन सब का इस यज्ञ में एक ही भाव हो जाता है। अर्थात सृष्टि में चल रहा जो अनवरत यज्ञ है उसका दर्शन किया जाए, या जो प्रतिदिन दैनंदिन कृत्य के रूप में सबसे छोटा यज्ञ दैनिक यज्ञ के रूप में संपन्न किया जाता है, वो यज्ञ के द्वारा ही ना, नौर्हवा एक ऐशा यद अग्निहोत्रम, यह जो अग्निहोत्र है यही स्वर्ग की नौका कही जाती है। तो सभी यज्ञों का आधार है ये यज्ञ। जीवन में भी निरंतर यज्ञ चल रहा है, वह यज्ञ सभी यज्ञों का आधार है। इस प्रकार सभी यज्ञों का एक ही भाव, जितने भी यज्ञ हैं वो जीवन में चल रहे यज्ञ के साथ उसका एक ही भाव हो जाता है। जितने भी लोक लोकांतर हैं, तेषां सर्वेषां लोकः, ये वै केच लोकाः, जो कोई लोक हैं, उन सभी लोकों का इस लोक में ही एकता, एक ही भाव हो जाता है। जितने भी लोक लोकांतर हैं उनकी प्राप्ति इस लोक की सिद्धि के अनंतर ही संभव है। अर्थात इस लोक में आगमन के पश्चात, इस लोक की सिद्धि के पश्चात ही सब लोकों की सिद्धि संभव है। तो इसके लिए मनुष्य जन्म लेकर के पृथ्वी लोक पर आना अनिवार्य है। बिना जन्म लिए लोक लोकांतरों की सिद्धि संभव नहीं है। तो ये कोई सोचे कि बिना जन्म लिए ही वो मुक्त हो गया, ऐसा होता नहीं है। जो पवित्र पुण्य कर्म किए हुए जो जीवात्मा है उसको भी जन्म लेकर के इस धराधाम पर, इस लोक में आना पड़ता है। जिसे अज्ञानी भाई बंधु कह देते हैं कि भगवान अवतार लेकर के आ गए। माना उनके कर्म इतने पवित्र हैं, दिव्य हैं, भव्य हैं कि वो जब इस संसार में आते हैं, धराधाम में आते हैं, तो बहुतों का जीवन प्रकाशित कर जाते हैं, परंतु वे भी जीवात्मा हैं, जीवात्मा होती है। जो कोई भी इस सृष्टि में आ रहा है, जन्म जिसने ग्रहण किया, वो सभी जीवात्मा हैं। उसमें कोई जो श्रेष्ठ कर्म करता है, दिव्य कर्म करता है, वो अपने जीवन को जल्दी मोक्ष की ओर अग्रगामी कर लेता है, और जो आवागमन के चक्र में घूमता रहता है, जिसके कर्म पवित्र नहीं होते, वो यहीं पर बारंबार भटकता रहता है। तो जो हमसे श्रेष्ठ होते हैं, हम उन्हें देव भगवान की श्रेणी में रख देते हैं, है ना।
जैसे भगवान शिव कैलाश मान सरोवर में बैठ करके जिसने तपस्या की, जिसने सिद्धि की, जिसने उस पर ब्रह्म को सिद्ध करने के लिए समस्त सांसारिक ऐश्वर्यों का परित्याग करके पर्वतों की कंदराओं में बैठ करके तपस्या करके परमात्मा को सिद्ध किया, वो हम सबसे ऊपर है। ऐसे हमारे पूर्वज, उनका चरित्र स्वीकार्य है, आदर्श योग्य है, परंतु उन्हें भी हम आज अपनी वासना कहें, अपनी लालसा कहें, अपना स्वार्थ कहें, उसमें उनको भी गांजा भांग इत्यादि सब कुछ खिला पिला देते हैं और उनके साथ भी दिखा देते हैं। अपनी इच्छा पूरी करनी है तो अपने जो हमारे महापुरुष हैं, दिव्यात्माएं हैं, पवित्र आत्माएं हैं, उनके साथ जोड़ देते हैं, है ना। तो ये भी कहीं ना कहीं दोष है। इस लोक में आकर के ही सब लोकों की सिद्धि प्राप्त की जा सकती है। तेषां सर्वेषां लोकः एकता एतावत् वै इदं सर्वम्। इतना ही सब कुछ है, इतना सिद्ध कर लिया तो सब कुछ सिद्ध कर लिया, ठीक है। एतत् मा सर्वं सन अयम इतः अनुभजत। इस सब को इस प्रकार, एतत् मां मुझको, सर्वम सन इस प्रकार सब कुछ प्राप्त होता हुआ, अयम इतः अनुभजत यहाँ पर रहते हुए उसका पालन करता है। तो अर्थात इस लोक में, है ना, लोक की बात की ना, अयम अहम लोकः, मैं लोक हूँ। तो इस प्रकार इस लोक में रहते हुए इन सब का पालन करते हुए वो परम पद, मोक्ष पद की सिद्धि करने में समर्थ होता है। तस्मात् पुत्रः शिष्टम, तस्मात् पुत्रम अनुशिष्टम लोक्यम आहुः तस्मात् एनम अनुशासति। जो इस कारण से, तस्मात् इस कारण से, पुत्रम पुत्र को, अनुशिष्टम अनुशासित करते हुए, है ना, जिस पर हमारे पूर्वज चले, पितरजन चले, उस मार्ग पर अनुशासित करते हुए, उसकी शिक्षा देते हुए, लोक्यम लोक के लिए जो हितकारी मार्ग है उसको कहते हैं लोक्यम। माने लोकाय हितम इति लोक्यम, तस्मै हितम इस सूत्र से यत् प्रत्यय करके लोक्यम बन जाएगा। तो लोक के लिए जो हितकारी जो जो कर्म है उसकी शिक्षा, अनुशासन अर्थात शिक्षा देते हुए कहते हैं तस्मात् एनम अनुशासति, उस इसलिए उसको अनुशासित करते हैं। कौन? जो पिता हैं, जो अपनी संपत्ति सौंपते हैं किसको? पुत्र को। वे एनम अनुशासति इस पुत्र को अनुशासित करते हैं, शिक्षित करते हैं। सह यत् एवं वित्त अस्मात् लोकात् प्रैति, जो इस प्रकार अपने पुत्रों को शिक्षित करते हुए यहाँ से प्रकर्ष रूप से गमन करता है। अथ एभिः एव प्राणैः सह पुत्रम आविशति, वह इन प्राणों के साथ ही पुत्रम आविशति पुत्र में प्रविष्ट हो जाता है। अर्थात किस प्रकार पुत्र में प्रविष्ट हो जाता है? जो आत्मा वै जायते पुत्रः, पुत्र क्या है? अपना प्रतिबिंब होता है, स्वयं का रूप होता है, दर्पण होता है। जैसा भगवान श्री कृष्ण और प्रद्युम्न के लिए कहा जाता है कि पिता पुत्र में न केवल कर्मों की साम्यता थी अपितु रूप साम्यता भी इतनी अधिक थी कि उन दोनों में भेद करना कई बार माता रुक्मिणी के लिए भी कठिन हो जाता था, इतनी ज्यादा रूप साम्यता थी, है ना। तो इस प्रकार पुत्र को, जो पुत्र जो है
उसको इस पुत्र में वह इस प्रकार प्रविष्ट कर जाता है, अर्थात पुत्र में अपने सभी जो धरोहर है, पितरों द्वारा दिए गए दायित्व हैं, उन सब को पुत्र को सौंप देता है। पुत्र उनका यथावत वैसा ही निर्वहन करता है जैसा पिता निर्वहन करता हुआ आया था। अतः इस प्रकार वह प्राणों के साथ पुत्र में प्रविष्ट कर जाता है, अर्थात इस प्रकार वह अपना सब कुछ जो लोक परलोक ब्रह्म यज्ञ इत्यादि जो उनको जो इस प्रकार की शिक्षा दीक्षा अपने पुत्र को देता है, तो वो पुत्र में इस प्रकार जीवित हो जाता है, उसकी यशः कीर्ति जीवित रहती है। यदि अनेन किंचित अक्षणया अकृतम भवति, यदि वह अनेन इसके द्वारा कुछ अक्षणया अक्षणी माने असमर्थता के कारण न किया हुआ होता है, कोई दायित्व पिता के द्वारा पूरा नहीं किया जाता है, उसको भी तस्मात् उस एनम सर्वस्मात् पुत्रः मुंचति, उसको भी उस पुण्य कर्म को भी पुत्र पूर्ण करता है, और पुत्र के पूर्ण करने से वह अपने जो पिता ने भी जो दायित्व पूरा नहीं कर पाया, उसको पूरा करने से पुत्र को वह पिता को वह मुक्त कर देता है। एनम इस परलोकगामी जो पिता है, एनम अर्थात पिता को सर्वस्मात् पुत्रः मुंचति, सभी दायित्वों से पुत्र मुक्त कर देता है, और उसके सभी दायित्वों का निर्वहन जो उसने किया, जो नहीं कर सका, किसी कारणवश असमर्थ रहा, उसका भी दायित्व वह निर्वहन कर लेता है। तस्मात् पुत्रः नाम, इस कारण से उसका नाम पुत्र हो जाता है, क्योंकि वह पुत्र नरक से तारने वाला होता है। पुम नरका त्रायते, इसलिए इसके पुत्र नाम पुत्र संज्ञा होती है। सह पुत्रेण एव, वह पुत्र के द्वारा ही इस लोक में प्रतिष्ठा पाता है, और अथ एनम एते देवाः प्राणाः अमृताः आविशन्ति, इस प्रकार पुत्र के द्वारा ही वह इस लोक में प्रतिष्ठा प्राप्त करता है, कीर्ति प्राप्त करता है, यश प्राप्त करता है। अथ एनम, और इसको एते देवाः, ये जो देव हैं, प्राणाः अमृताः आविशन्ति, इसके प्राणों को अमृत में प्रविष्ट कर देते हैं, अर्थात उसकी सदगति होती है, जो इस प्रकार अपने समस्त दायित्व को पुत्रों को सौंप करके यहाँ से गमन करता है। ठीक है, जी माता जी। आगे देख लें। पृथिव्यै च एनम अग्निश्च दैवी वाग् आविशति सा वै देवी दैवी वाग् यया यद्यद् एव वदति तत्तद् भवति। कहते हैं पृथ्वी से एनम, इसको अग्नि है, अग्नि से दैवी वाक आविशति, ये दैवी वाक को प्राप्त करता है, प्रविष्ट करता है। अर्थात पृथ्वी में जो अग्नि है वो वाणी का प्रतीक है। हमने पहले अध्ययन किया था, वाणी में कौन सा तत्व है? अग्नि तत्व है। तो जो अग्नि है, पृथ्वी में जो अग्नि विद्यमान है, वो अग्नि से दैवी वाक इसमें आविशति प्रविष्ट हो जाती है। जो अग्नि में रहने वाली जो दैवी वाक है, वो वाक इसको प्राप्त करती है। सावई दैवी वाक यया
यत् यत् एव वदति तत् तत् भवति। जब वह उस पृथ्वी में स्थित दैवी वाक्य को सिद्ध कर लेता है, प्राप्त कर लेता है, तब वह जो जो कहता है वह सत्य होता है। तत् तत् भवति, वही वही होता है, अर्थात उसका एक शब्द भी निष्फल नहीं जाता है। क्योंकि पृथ्वी का देवता जो अग्नि है वो वाणी का प्रतिनिधि है। और जो इस लोक को सिद्ध करता है वो जैसा जैसा उसका अनुशासन किया जाता है उसको वैसे ही पालन करता है, तो वह दैवी वाक्य को सिद्ध कर लेता है। और दैवी वाक्य से जो जो कुछ भी चाहता है, कहता है, अर्थात उसकी वाणी दिव्य हो जाती है, वह उसको प्राप्त कर लेता है। दिवश्च एनम आदित्यश्च, आगे कहा जो द्युलोक है, दिवः च एनम आदित्यात्, आदित्यात् च दैवम मनः आविशति। मन कहाँ रहता है? द्युलोक में रहता है। अतः जो द्युलोक से इसको आदित्य से वो जो मन है उसके दिव्य रूप को आविशति, उसमें प्रविष्ट हो जाता है और प्राप्त कर लेता है, सिद्ध कर लेता है। तद्वै दैवम मनः, वह जो उसका दिव्य मन है जिससे आनंदी एव भवति, जिससे वो सर्वदा आनंद में रहता है। अथ उ न शोचति, जिसके कारण से वो कभी भी दुखी नहीं होता। अर्थात इस लोक को सिद्ध करने के लिए दैवी वाक को सिद्ध करना, दैवीय मन को सिद्ध करना, ये सभी जो आगे आगे भी कर्म बता रहे हैं उन सब को सिद्ध करना, दैवीय प्राण को सिद्ध करना, दैवीय मन को सिद्ध करना, दैवीय वाणी को सिद्ध करना, ये लोक की सिद्धि के महनीय कार्य बताए हैं। आगे भी यही कह रहे हैं, थोड़ा सा देख लेते हैं। अभ्यः च एनम चंद्रमसः, जलों से इसको क्या है? अभ्यः जलों से, एनम इसको चंद्रमा, चंद्रमसः और चंद्रमा से, दैवम प्राणः, प्राण की प्राप्ति होती है। दैवम प्राणः आविशति, जलों से और चंद्रमा से इसमें क्या है? दैवीय प्राण प्राप्त होते हैं, प्रविष्ट होते हैं। तो चंद्रमा की सिद्धि कर लेता है, द्यौलोक की सिद्धि कर लेता है, पृथ्वी लोक की सिद्धि कर लेता है। तो जो चंद्र अंतरिक्षस्थ जो जल है, चंद्रमा है, उनसे प्राण का की सिद्धि करता है। तो प्राण का सूक्ष्मतम भाग हमने देखा था कि वो जल है ना। और जो ये प्रश्नोपनिषद में आया था कि आत्मा की छवि के रूप में, आत्मा की परछाई के रूप में देह में प्राण आत्मा के पीछे पीछे प्रविष्ट कर जाता है। तो वह जो प्राण है वो कैसा है, कहां से आता है, कहां जाता है, उसकी एक जो 6 प्रश्न हमने वहां देखे थे, उन प्रश्नों का उत्तर भी यदि आप कहीं ना कहीं इसको गहनता से, गंभीरता से चिंतन करें तो कुछ कुछ उत्तर उसके हमें मिल रहे होते हैं, है ना। तो अभ्यः च एनम चंद्रमसः, जो चंद्रमा लोक है और वो जो जल है ना, उन जलों से वो दैवीय प्राण को प्राप्त कर लेता है। सह वही दैवः प्राणः यह संचरन् च असंचरन् च न व्यथ्यते अथ न रिष्यति स एवं वित्त सर्वेषां भूतानां आत्मा भवति। जो दैवीय प्राण को प्राप्त कर लेता है वह विचरण करता हुआ, न विचरण करता हुआ,
दोनों ही अवस्था में वो पीड़ा को प्राप्त नहीं होता, मतलब दुखी नहीं होता, है ना। तो व्यथ जो है वो दुख अर्थ में इस धातु का प्रयोग होता है। तो वो दुखी नहीं होता। नरिष्यति, वो नष्ट नहीं होता कदापि, उसका प्राण जो है वो नष्ट नहीं होता। जो दैवीय प्राण को सिद्ध कर लेता है उसका प्राण नष्ट नहीं होता। सह एवं वित्त, जो इस प्रकार जानता हुआ सर्वेषां भूतानां आत्मा भवति, जो सभी प्राणियों का आत्मा होता है, उनका स्वामित्व प्राप्त करता है। यथा एषा देवता एवं सह यथा एतां देवता सर्वाणि भूतानि अवन्ति, जो ये जो देवता है इसकी सभी प्राणी रक्षा करते हैं, अर्थात जो प्राण देवता है वो सब प्रकार से रक्षित किया जाता है। चूंकि प्राण देवता के ही सुरक्षित रहने पर समस्त शरीर में रहने वाले जो देवता हैं, अन्य देवता हैं, वो सभी सुरक्षित रह पाते हैं। अतः वह जो दैवीय प्राण है वो विचरण करता हुआ भी, न विचरण करता हुआ अर्थात एकत्र स्थान पर ध्यान साधना में लगा हुआ भी, वो कभी थकता नहीं है, वो कभी दुखी नहीं होता, नष्ट नहीं होता। तो जो इस रहस्य को जान लेता है वो सब प्राणियों की आत्मा का स्वामी हो जाता है, अर्थात वो उनसे ऊपर हो जाता है, उसका आत्मा श्रेष्ठ हो जाता है। वो सभी प्राणियों की माने सभी आत्माओं का वो शासन करता है ना, सभी प्राणियों पर वो शासन करता है। तो इस प्रकार वो सभी प्राणियों की आत्मा हो जाता है, अर्थात उनका स्वामी बन जाता है। जो यथा एषा देवता, जो ये देवता है, एवं सह यथा, वह जो इस प्रकार इस देवता को, जो सर्वाणि भूतानि अवंती, सभी देवता भी, सारे प्राणी भी इस देवता की ही रक्षा करते हैं। तो माने जो सामान्य प्राण है उसका उसकी सब देवता सभी प्राणी रक्षा करते हैं, परंतु जो दैवीय प्राण है वह जो अर्जित कर लेता है, दिव्य प्राण जो अर्जित कर लेता है, दैवीय प्राण की जो प्राप्ति कर लेता है, वो इन सब का शासन करता है। इन सब देवता जो प्राण देवता हैं उनका अधिपति बन जाता है। तो एवं विदम सर्वाणि भूतानि अवंती, रक्षा करते हैं। यत् किंच इमाः प्रजाः शोचन्ति, जो कुछ भी किसी विषय में भी ये प्रजाएं दुखी अनुभव करती हैं, शोक अनुभव करती हैं, अमा एव आसाम तद्भवति, तो वह जो दुख है वो व्यक्ति के साथ ही रहता है। आसाम प्रजा नाम अमा तद्भवति, अर्थात वो जो प्रजा है जिसका वह स्वामी है दैवीय प्राण, तो वे यदि किसी दुख से दुखी होती हैं तो वो दुख केवल उन प्रजाओं तक, उन आत्माओं तक ही रहता है जिस आत्मा को वह दुख प्रतीत होता है। दैवीय प्राण जो उसका स्वामी है उसको स्पर्श वो दुख नहीं करता है। केवल पुण्यम एव अमुम गच्छति, केवल सुकृत ही इसको प्राप्त होता है। न ह वै देवान पापम गच्छति, ज्ञानियों को, देवताओं को, अथवा कहीं तो दिव्य प्राण प्राप्त व्यक्ति को, साधक को किसी भी आत्मा का पाप नहीं प्राप्त होता है ना। नहा वै देवान पापम गच्छति, पाप उसको स्पर्श नहीं करता, उसको दुखी नहीं करता। जैसे प्रजा किसी बात से जिसका वो स्वामी है वो दुखी होते हैं तो वो दुख का भोग वो प्राणी ही करते हैं।
दैवीय आत्मा, दैवीय प्राण वाला जो जीवात्मा है वो केवल उनके सुकृत से, पुण्य से युक्त होता है, पापों से युक्त नहीं होता। वह केवल अमुम पुण्यम एव अमुम गच्छति, इसको केवल पुण्य ही प्राप्त होते हैं। न हवै देवान पापम गच्छति, देवों को पाप प्राप्त नहीं होते हैं। आज के लिए इतना ही। प्रश्न है, कोई विचार है, रख सकते हैं।